के सवाल को कैसे करना है, ठीक है। बता रहे हैं। जैसे कि ये आपको प्रश्न संख्या दी गई है, ठीक है ना, और ये तुमको दिया जाएगा, इतना चीज़ आपको दी जाएगी पेपर में, ठीक। आपसे कहा गया है परीक्षा में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना है, तीनों चीज़ें निकालनी है। समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्यिका कैसे निकाली थी, बहुलक कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले देखो, समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, एफ एक्स अपॉन एन। अब ये एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये सिग्मा एफ एक्स निकालो कैसे, फ्रिक्वेंसी निकालोगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पर आपको इसको पूरा एक आवर्त सारणी बनानी होगी। इस तरीके की आवर्त सारणी बनती है। यहाँ आप लिखोगे आप प्राप्तांक, यानी ये जो प्राप्तांक दिए गए हैं वो, और यहाँ पर आवृत्ति कि वो प्राप्तांक कितनी बार रिपीट हुए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको बनानी है सारणी। जैसे मान लो 35 कितनी बार रिपीट हुआ है, यहाँ देखो 35 कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार ये वाला दिख रहा है, तो ठीक है ना। इसको हम हटा के देखते हैं तो यही वाला 35 है। 39 भी देखो एक ही बार है। 39 कहाँ पर, अगर हम ढूंढे हैं 39 तो वो यहाँ पर है, ठीक। अब इसका मतलब है इसके आगे 35 के आगे क्या लिखना है, 1। 35 के आगे 1, 39 के आगे 1, 41 भी कितनी होगा, एक बार। अच्छा 43 क्या 2 बार लिखा हुआ है क्या, देखो ज़रा 43 2 बार मिलेगा, एक बार ये मिल गया, एक बार 43, और एक बार और अच्छे से ढूंढो तो एक बार ये मिल गया 43, तो इसके आगे 2। 44 4 बार मिलेगा, 44 4 बार कहाँ पर है, एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, 2 हो गए, एक बार 3 ये हो गया, और एक बार 4 ये हो गया, 4 हो गए। इस तरीके से लिख लिया आपने बढ़ते हुए क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम, ठीक। अब दिक्कत आती है ये एफ एक्स निकालेंगे कैसे। तो ये जो संख्या है, इस संख्या से इसका गुणा कर दो। 35 एकन्नम 35, 39 एकन्नम 39, 41 एकन्नम 41, और 43 दूना 86, 44 चौको 176, गुणा कर दिया। यानी कि यहाँ पर जो होगा f इंटू एक्स लिखा ही हुआ है, यानी कि ये x है, ये f है, यानी f और x का क्या करना है, गुणा करना है ये वाली संख्या में, और ऐसे निकाल दिया, ठीक। इसके बाद जब ये आपने सब गुणा कर दिया तो इसको क्या करना है, लास्ट में जोड़ लेना है, और जब जोड़ोगे तो वही आ जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। वो आ गया कितना, सिग्मा एफ एक्स, और n की वैल्यू क्या होगी, इसको जोड़ लीजिए आप, ठीक है, वो हो जाएगा आपका n। देखो मैं अगली इसमें दिखाता हूँ आपको, आपकी अगली स्लाइड में, और सेट, रुको ये वाला सवाल था ना, हाँ, इसका अगला स्लाइड कहाँ गया, इसी तरीके से ये जोड़ लिया गया। देखो इसको मैं पहले सीधा कर देता हूँ, ठीक है, कैसे होगा, ओके, हो गया डन। देखो इस तरीके से लिख लिया गया पूरा, ठीक है ना। और ये फिर आखिरी में क्या कर दिया गया, एफ एक्स कर दिया गया, जोड़ लिया गया, और उसको जोड़ लिया गया, वो कितना है 50, दोनों का डिवाइड कर दिया गया, यानी ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, समांतर माध्य निकल करके आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है ना, क्लियर। अब आपको निकालना है माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि रेंज डिसाइड करनी पड़ेगी। जैसे 31 से 35 इन्होंने डिसाइड की है, ठीक है ना, इन्होंने घटते हुए क्रम में लिखी है, आप बढ़ते हुए क्रम में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। जुकाम तेज है, सॉरी फॉर दिस। तो ये आपका ये आपका एक बार आ जाएगा। जैसे मान लो 31 से 35 के बीच में जो भी संख्या है वो लिख लीजिए, ठीक है ना, वो एक बार आई है बस। 36 से 40 वो 2 बार आई है। इसी तरीके से देखना 41 से 45, यानी 41 कितनी बार आया है, 45 कितनी बार आया है, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता, यानी संचयी आवृत्ति कितनी है। इसको मैं ऐसे देखूं, ये, अरे यार, एक तो आपका ये सारी फ़ोटो आपने ऐसे भेजी है, इसमें समझा पाना भी थोड़ा सा पॉसिबल कम लग रहा है। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जैसे 31 से लेकर के 35 ये सारी संख्याएं कितनी बार आई हैं, 31 भी देखो एक बार, यहाँ से देखेंगे हम, देखो 31 35 भी एक बार आया है, 31 भी एक बार नहीं आया, कोई बात नहीं, एक ही बार आया, एक संख्या आई है, ठीक है ना। 35 से लेकर के 40 यही था ना। अगली रेंज क्या थी, कहाँ गया, 35 हो गया था। 36 से 40,
36 से 40 के बीच में कितनी संख्या है? देखो यहाँ से 39 सिर्फ एक संख्या है, इसलिए एक लिखा गया। फिर 40 से लेकर के अगली रेंज क्या है? 40 से 45 कितनी संख्या है? 7 संख्या है। क्या 40 से 45 के बीच में 7 संख्या थी? देखते हैं। 40 से 41, 43, 44, 40 से 45, ठीक है, 40 से 45 थी ना। तो देखो एक बार ये थी और 2 बार ये थी और 4 बार ये थी। अरे टोटल जोड़ लो, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। 4, 2, 6 और 1 7, देखो 7 बार थी। इसी तरीके से संख्याओं को आपको फिर से एक बार देखना है, ठीक। कि यहाँ देख लो आपने क्या लिखा हुआ है, 51 से लेकर के 55 के बीच में कितनी संख्या है? इन्होंने लिखा है 10, ठीक। ये आप इसको पहले इसको देखो कैसे बनाई जा रही, ठीक है ना। इसको पहले देखो, मैं इसको बाद में बताता हूँ, अभी रुको। 51 से लेकर के 55 के बीच में 10 संख्या है। क्या सच में ऐसा है 51 से लेकर 55 के बीच में? चलो देखते हैं। आपने फ़ोटो ऐसे भेजी इसलिए मुझे ऐसा बनाना पड़ रहा है। 51 से लेकर के 55 के बीच में देखो, 51 वाली 4, 52 वाली 2, 53 वाली 2, 54 वाली 2, ठीक। तो देखो 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, हाँ ठीक है, 10 संख्या हो गई, ठीक। क्लियर? इस तरीके से आपने बना ली। अब क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे बनती है। अब ये बना लिया गया। अब समझो बहुत ध्यान से कि अगर ये बना लिया गया तो अब इसको बनाएंगे कैसे? ये वाली fx बनाएंगे कैसे? इसको आप 1 लिख लीजिए। अब इस 1 में 1 और जोड़ करके यहाँ पर आप 2 लिख लीजिए। फिर 7 में 2 जोड़ करके, मतलब आपको ऐसे करना है। क्या ही कहूँ, कैसे समझाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। अलग पेन ले लेता हूँ। अब ठीक है, ठीक है। 1 ऐसे लिख लीजिए। अब 1 में 1 जोड़ करके 2 लिख लीजिए। 2 में 7 जोड़ करके 9 लिख लीजिए। 9 में 4 जोड़ करके 13 लिख लीजिए। 13 में 10 जोड़ के 23, 23 में 8 जोड़ के 31, 31 में 8 जोड़ के 39, 39 में 2 जोड़ के 41, 41 में 6 जोड़ के 47, 47 में 3 जोड़ के 50। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बता देना। आप समझ में आया, ठीक है। ये बना ली, ये बना ली और फिर ये बना ली। अब फार्मूला होता है इसका बढ़िया वाला, देखो फार्मूला भी याद करना, सब एक ही दिन में याद करना है, ठीक है ना। पहले पूछा होता तो आपको बहुत पहले बता देते। फार्मूला ये होता है ln/2 FD/FCI। अब ये है क्या क्या? L का मतलब होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब ये है, देखो देखो तो L की वैल्यू निकालने के लिए ना एक्चुअली करना क्या है, आपको देखना है कि जो N की वैल्यू आई है ना, n/2 यानी कि 50 का आधा कितना? 25। और 25 के पास कौन सी संख्या है? 25 के पास इसमें से सिर्फ एक ही संख्या है, 23। 23 के सामने दिख रहा है ये 10, और 10 की सबसे हाईएस्ट लिमिट कितनी है? 55। तो L की वैल्यू जो होगी वो 55.5 लगा दीजिएगा आप। ये वैल्यू होती है। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि 0.5 आपको लगा देना है, ठीक है। अच्छा 25, अब देखो n/2 यानी कि 50/2, 25 आ गया। माइनस ये L की वैल्यू, ये FD की वैल्यू कितनी आ गई? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये कितना है? ये 23 है, माइनस 23 कर देना है। बट ये 8 कहाँ से आया? 8 आया है इसके ऊपर वाला, लोअर वाला, देखो ठीक है ना। F नॉट इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं F नॉट आपके में शो नहीं किया गया है, F से शो किया गया है, कोई बात नहीं। तो जस्ट इसके ऊपर वाला देखा करो, ये ठीक है। और ये नीचे वाला F1 होता है, उससे अभी लेना देना नहीं है। तो ये आपका आ जाएगा 8 इंटू ये CI कहाँ से आया? अच्छा CI की वैल्यू 5 आएगी। कैसे आएगी समझना बहुत ध्यान से, इसको भी समझो थोड़ा सा। ये 31 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 31 से 35 के बीच में जाने के लिए कितना चाहिए? देखो 31 चाहिए, हम 31 भी इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए 32, 33, 34 फिर 35। तो ये कितने नंबर्स हो गए? 5। इसलिए CI की वैल्यू कितनी आ गई? 5। या एक तरीका होता है 35 में से 31 घटाओ, कितना बचेगा? 4। और क्योंकि वो वैल्यू भी काउंट कर रहे हैं इसलिए एक वैल्यू जोड़ देंगे 5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अब आप इस सब को सॉल्व कर लोगे तब आपकी आ जाएगी ये
57 सॉल्व कर लेना। अब बहुलक निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है, फिर से हम बता रहे हैं, फार्मूला होता है 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ समांतर माध्यिक। तो 3 माध्यिका कितनी है 57 माइनस 2 इंटू समांतर माध्यिक कितना था 57.58 ऊपर आया था ना 57.38। 3 का गुणा करो, इसमें 2 का गुणा करो और फिर उसके बाद घटा दो, आपका बहुलक समझ में आ जाएगा कि ये है बहुलक। ठीक है, तो कुछ मिलाकर के इस तरीके का सवाल इसमें बनता है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है, संख्यांकी में पढ़ाया जाता है क्लास 10th में। ठीक, सॉरी फॉर दिस, बहुत ज़्यादा जुकाम है इसलिए आवाज़ सही नहीं आई होगी, बट कोशिश करिए हमने जितना पॉसिबल हो सकेगा समझाने की।